आईपीएल का मैच नंबर 14 दिल्ली वर्सेस गुजरात टाइटंस। बहुत मजेदार ये मैच होने वाला है क्योंकि इस मैच के कुछ ऐसे पहलू हैं, अगर आपने ये ध्यान से सुन लिए तो आपको इस मैच में जीत की दहलीज पे लाके खड़ी कर देगी ये वीडियो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि ये वाला मैच मैंने कुछ इसी तरीके से निकाला है। इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स निकाले हैं जो आज आपके होश भी उड़ा देंगे और आपका जोश भी बढ़ा देंगे। आईपीएल का मुकाबला नंबर 14 फिर से मैं बता देता हूं, दिल्ली वर्सेस गुजरात। मैदान रहने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम। आज के मैच में कौन होने वाला है फ्लॉप, कौन से प्लेयर होंगे हिट और कौन सा बनाएगा सबसे बड़ा स्कोर, क्या रहने वाली है विनर प्रेडिक्शन, स्कोर प्रेडिक्शन, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं हूं अक्षय चौधरी, जो आ चुका है आपके लिए एक और धांसू जीत वाली वीडियो। अभी तक पिछले आईपीएल के 13 मैचेस में एक मैच बारिश से धुला और 11 मैचेस हम लोगों ने लगातार धो के मारा अपने अपोनेंट्स को। इस मैच में भी अपना यही प्लान है। क्लियर हो गई ये बात? तो चलो वीडियो पे सबसे पहले आज लाइक कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं आपको आखिरी में वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और जब आप जीत जाएं तो उसके बाद आके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में बताया करो यार कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है आपकी जीत का सिलसिला, कैसे मैचेस जा रहे हैं, सब डिस्कस करा करो। चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं मेन चीज से, मतलब पिच रिपोर्ट। अरुण जेटली का मैदान। देखो दिल्ली के मैदान पे ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, यहां पे 250 जब बनते थे जब जेएफएम खेल रहा था पिछले सीजन में, उसके बाद दिल्ली की प्रॉब्लम थोड़ी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और यहीं अगर आप देखेंगे कि हम पिछला मैच अगर उठा लें तो वहां से पिच रिपोर्ट का अंदाजा हो जाता है। एक 2 पेस विकेट है, इस 2 पेस विकेट पे स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। अगर इसका सबसे बड़ा आपको एग्जांपल लेना है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, पिच रिपोर्ट बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। अगर आपको इसका पिछला एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं मुंबई और दिल्ली के मैच से। मुंबई फर्स्ट बैटिंग पे आती है और 162 का स्कोर बनाती है और दिल्ली से चेस करने आती है और पहले ही पावर प्ले में 2 विकेट बहुत जल्दी खो देती है। उसके बाद भले ही एक पार्टनरशिप लगती है समीर रिजवी की और वो पार्टनरशिप काफ़ी मैच विनिंग भी साबित होती है, आखिरी तक दिल्ली उसी के साथ कंटिन्यू भी करती है। लेकिन समीर रिजवी ही अकेले ऐसे बैट्समैन लग रहे थे जो लग रहा था किसी और पिच पे खेल रहे हैं। बाकी सारे बैट्समैन, चाहे डेविड मिलर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो पथुम निस्सांका हो, चाहे मैं बात करूं नीतीश राणा की, सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अब आता है मेन कंसर्न जो मैंने जिस पे लेकिन 3-4 बार बोला था। यहाँ पे एक खासियत है, वो दिन का मुकाबला था, ये रात का मुकाबला है। और जब रात का मुकाबला होता है तो पिच बेहतर हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आज आपको थोड़ी बेहतर विकेट नज़र आएगी खेलने के लिए। पिछले मुकाबला जो खेला गया जिस पिच पे, चाहे वो पिच भी अगर दोबारा से यूज़ होती है तब भी ये पिच एक बेहतरीन बैटिंग वाली विकेट रहने वाली है। क्लियर हो चुकी है ये बात? चलो पिछले 3 मैच भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुंबई दिल्ली का मैच जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा देखेंगे तो जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। जिम्बाब्वे ने यहाँ पे 153 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका ने बदले में 154 जरूर बनाए, लेकिन 18वें ओवर में जाते जाते चेस किया था। अगर आप देखें 18 फरवरी को जो मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का मुकाबला था, यहाँ पे यूएई बनाती है 122 रन और साउथ अफ्रीका बनाती है 123 रन, लेकिन 14वें ओवर में जाके। तो यहाँ से ये बात आप समझ चुके हैं जो मैं आपको बड़ी देर से समझाना चाह रहा था कि इस बार जो है थोड़ी सी ज़्यादा बैटिंग अच्छी होगी दिल्ली के मैदान पे। लाइनअप चेक कर लेते हैं। अगर लाइनअप देखें तो बहुत बढ़िया दिल्ली का लाइनअप नजर आता है। होम टीम है, अगर जब होम टीम हो तो उसी का लाइनअप पहले डिस्कस करते हैं। देखो लाइनअप में आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ओपनर दिखेंगे पथुम निसांगा, केएल राहुल भाई परेशान है क्योंकि पहले दोनों मैचेस में 0 पे आउट हुए और 0 पे आउट होना तो भाई कलेश हो गए। पथुम निसांगा जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी, फिर आते हैं 1 डाउन नीतीश राणा जो दोनों मैच में अभी तक फ्लॉप रहे हैं। अगर 2 मैच और फ्लॉप हो गए तो बाहर जाएंगे, करुण नायर आ जाएंगे, मेरा मानना ये है। या फिर हो सकता है ये समीर रिजवी को 1 डाउन खिलाएं, आशुतोष शर्मा को टीम में फिट कर दे ताकि लोअर ऑर्डर और ज्यादा मजबूत कर ले अगर नीतीश राणा का बल्ला खामोश रहा तो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं तो आते हैं बापू, मतलब समीर रिजवी से पहले बाद में बापू और उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। दिल्ली की लाइनअप में एक खासियत है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी को भी ऊपर भेज देते, जैसे पिछले मैच में मिलर को ऊपर भेज दिया गया था। हालांकि डेविड मिलर और स्टब्स इनका डाउन यही है, ये यहीं कहीं आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कभी कभी तो अक्षर पटेल को भी नीचे डाल दिया जाता है। तो दिल्ली का जो ये ऑर्डर है ना, लोअर ऑर्डर, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। फिर आते हैं विपराज निगम। दिल्ली की बॉलिंग मजबूत है, यहाँ पे कुलदीप यादव आपको मिलेंगे, लुंगी एंगीडी आपको दिखेंगे, नटराजन के साथ साथ मुकेश कुमार भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो दिल्ली दुरुस्त है, काफी ज्यादा मजबूत है। अगर इनके स्टैट्स देखें, पथुम निसांगा आप देखिए
दिल्ली में कभी नहीं खेले, एक मैच खेले 44 रन मारे, वो भी पिछले मैच में इन्होंने मारे थे, अगर आपको मैं क्लियर बात बताऊं। केएल राहुल 9 मैच गुजरात के खिलाफ और सिर्फ 29 की एवरेज, और दिल्ली के मैदान पे सिर्फ 28 की एवरेज। लेकिन मेरा मानना है आज के मैच में कुछ खास पारी आ सकती है, कुछ खास पारी की जरूरत है दिल्ली को, और मेरे ख्याल से राहुल को ज्यादा, क्योंकि दिल्ली तो 2 मैच जीत रही है, राहुल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नीतीश राणा 5 में 56 और देखिए 21 की एवरेज है इस मैदान पे, विकेट भी लिए इन्होंने। अक्षर पटेल 7 मैच 35 की एवरेज, 2 विकेट अपने नाम करे हैं गुजरात के खिलाफ और 27 विकेट इस मैदान पे, और 39 की एवरेज है जब ये दिल्ली में बैटिंग करने आते हैं। तो इससे बढ़िया एवरेज तो किसी की अभी तक इस टीम में है ही नहीं दिल्ली के मैदान पे। फिर आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, 4 मैच 78 रन 2 विकेट, 38 की एवरेज। दिल्ली के मैदान पे स्टब्स का भी बल्ला सर चढ़ के बोलता है। डेविड मिलर 1 मैच में 7 रन, 39 की एवरेज दिल्ली में। आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ एक बार 200 जब चेस किए थे साउथ अफ्रीका ने, तो डेविड मिलर उस टाइम क्रीज पे मौजूद थे, और मैं भी मौजूद था उस दिन मैदान में, बहुत मारा था डेविड मिलर ने। विपराज निगम 2 मैच विकेटलेस, 5 मैच में 5 विकेट इस मैदान पे। अगर स्पिन को मदद मिली तो फिर से आप देखेंगे कि विपराज निगम ही सारे ओवर करा रहे हैं। लुंगी एंगिडी पहली बार खेलेंगे गुजरात के खिलाफ दिल्ली की जर्सी में, 5 मैच में 6 विकेट हैं इनके इस मैदान पे। कुलदीप यादव 7 में 5, 22 में 20। वहीं अगर देखें टी नटराजन 4 में 3 और 5 में 7, मुकेश कुमार 4 में 5 और 17 में 17 इस मैदान पे। समीर रिजवी 1 मैच खेले थे, 14 रन बनाए थे इस मैदान पे, 2 मैच में 90 रन हो गए, जिसमें पिछले में ही इतने रन आए हैं। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात का लाइनअप बहुत ज्यादा कमजोर नजर आने लगा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात पिछले दोनों मैचेस हारी है, हाई चांसेस है इस मैच में भी गुजरात का यह हाल हो जाए, क्योंकि इनका लाइनअप कमजोर है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर ये ओपनर्स रहने वाले हैं, साई गिल, और 1 डाउन आते हैं जॉसी द बॉसी। तो ये टॉप 3 है गुजरात टाइटंस का। उसके बाद ये किसी को भी भेज देते हैं, कभी वॉशिंगटन सुंदर को भेज देते हैं, कभी ग्लेन फिलिप्स को भेज देते हैं। फिर अपनी टीम में राहुल तेवतिया है, राशिद खान है, शाहरुख खान है। पिछला मैच ये भले ही क्लोज लेके गए थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि टीम कमजोर है, बॉलिंग अच्छी है। कागिसो रबाड़ा आपको बॉलिंग में दिखेंगे, राशिद खान जैसा बॉलर इनके पास है। फिर इनके पास मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा है, और अशोक शर्मा। क्या बॉलिंग करता है यार अशोक शर्मा, 150 क्लिक कर दिए पिछले मैच में। तो टीम ये भी अच्छी है, लेकिन इनकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी है, इनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब है। और भाई आप टॉप 3 के बदले टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, इक्का दुक्का मैच आप जीत सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो ये टूर्नामेंट जीतने वाली टीम नहीं है। अगर आप गुजरात के फैन है बात बुरी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। साई सुदर्शन 70 की एवरेज है जब दिल्ली के खिलाफ खेले, 5 मैच में 283 रन, और जब दिल्ली के मैदान पे आए हैं तो भाई 72 की एवरेज है। पिछले मैच में 73 रन भी मार के आए हैं, तो साई तो भैया ऑल टाइम मतलब इनफॉर्म बैट्समैन है। शुभमन गिल 37 की एवरेज दिल्ली के खिलाफ, लेकिन इस मैदान पे आके फ्लॉप होते हैं, सिर्फ 21 की एवरेज है। जॉस बटलर 38 की एवरेज दिल्ली के खिलाफ, और इस मैदान पे आके लगभग 60 की एवरेज, मतलब 59 की एवरेज। मैं नियरिंग 60 मानता हूं इसको, क्योंकि 59 की एवरेज इज 60 की एवरेज, ये वाली बात मान के चलिए। ग्लेन फिलिप्स पहली बार खेलेंगे। वहीं अगर देखिए वॉशिंगटन सुंदर 8 मैच में 8 विकेट, 5 मैच में 4 विकेट, और पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराई, कप्तानी बहुत बुरी करी। जब इतने लेफ्टी थे, राजस्थान तुम्हें धो रही थी, ओपनर तुम्हें पीट रहे थे, तो वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं लाए भाई, क्यों रखा हुआ है टीम में? तो ये वाला फर्क आ जाता है। राहुल तेवतिया 10 मैच में 139 रन, 19 की एवरेज, 2 विकेट, 13 मैच में 169 रन, ये पहले दिल्ली के लिए भी खेल चुके हैं। राशिद खान 18 मैच 21 विकेट, 9 मैच में 10 विकेट इस मैदान पे। प्रसिद्ध कृष्णा 8 में 9, 2 में 1 इस मैदान पे। अशोक शर्मा पहली बार खेलेंगे। वहीं अगर हम जाते कागिसो रबाड़ा 5 मैच में 2 विकेट, 11 मैच में 12 विकेट, दिल्ली के मैदान पे ये भी खेल चुके, क्योंकि ये भी दिल्ली कैपिटल्स का एक टाइम पे हिस्सा थे। शाहरुख खान 8 मैच में 47 रन, 5 मैच में 62 रन। तो अगर आप स्टैट्स को देखेंगे, सब चीज समझेंगे, तो टॉप 3 के अलावा आपको कोई पूरा टीम में भी जीटी के परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट इनकी बॉलिंग भी विकेट नहीं लेती है दिल्ली वालों के खिलाफ। तो यहां पे परेशान है गुजरात टाइटंस, और परेशान नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है। अब आज के मैच में कौन से प्लेयर हिट हो सकते हैं, मतलब मेरे की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं, जरा इन पे नजर मार लेते हैं। देखो मेरा मानना ये है, आज केएल राहुल के बल्ले से कम 40 रन आने वाले। अक्षर पटेल के बल्ले और गेंद से बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं इस मैच में। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरा कोई प्लेयर चल सकता है तो वो है साई सुदर्शन, बढ़िया परफॉर्म करेगा। शुभमन गिल के बल्ले से भी मुझे अच्छे खासे रन नजर आ रहे हैं। जॉस बटलर मुझे इनफॉर्म नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि जॉस बटलर कोई बड़ी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बॉलिंग में हो सकता है कि आज कुलदीप यादव कम से कम 2 विकेट लेके जाए, नटराजन भी 2 विकेट लेके जाए, और भाई लुंगी एंगिडी भी कम से कम 1, मतलब ये 3 बॉलर मिला के 3 से 4 विकेट लेने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन की, तो बेस्ट ऑप्शन है केएल राहुल, अक्षर पटेल। इन 2 प्लेयर्स को याद रखना, ये 2 प्लेयर सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं, ठीक है। तीसरा प्लेयर अगर आप कोई बनाना चाहते हैं कैप्टन में, तो गिल के लिए जा सकते हैं। वीसी में साई सुदर्शन ठीक ठाक चॉइस है,
और लुंगी एंगिडी अगर फर्स्ट बॉलिंग करे दिल्ली, पथुम निसांका को भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या राशिद खान में से किसी एक को आप बना सकते हैं अपना वाइस कैप्टन। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम में से कौन हिट कौन फ्लॉप, अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं लाइनअप को। अगर आप लाइनअप देखेंगे दोनों टीम का, तो मुझे लगता है गुजरात पे चलते हैं पहले। गुजरात से टॉप 3 में फिर से कोई एक या दो बंदे फ्लॉप होंगे। गुजरात का टॉप 3 इस बार फ्लॉप होगा पूरे टूर्नामेंट में, एक या दो बार चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। टॉप 3 फ्लॉप होगा ही होगा पूरे टूर्नामेंट में, मतलब ज़्यादा बारी। टॉप 3 फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं तीनों फ्लॉप हो गए, टॉप 3 फ्लॉप होने का मतलब है कोई एक या दो फ्लॉप हो गया। पिछले सीजन की कहानी इनकी नहीं रहने वाली है। मिडिल ऑर्डर भी इनका फ्लॉप होगा। तुम देखना वॉशिंगटन सुंदर भी आज के मैच में कुछ खास नहीं दिख रहा है, ग्लेन फिलिप्स भी खास नहीं दिख रहा है, शाहरुख खान भी नहीं। बॉलिंग और बैटिंग से अगर कोई अच्छा कर सकता है वो राशिद खान है। दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो अक्षर पटेल है, केएल राहुल, नीतीश राणा। ये 3 प्लेयर डिफरेंशियल पिक तो राहुल और नीतीश राणा है, क्योंकि अक्षर पटेल तो सबके पास होता है। राहुल की फॉर्म नहीं लगी हुई, जिस वजह से मेरा मानना है कि राहुल कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा। और डीप में मतलब नीचे आके अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग भी करती है तो डेविड मिलर का आज बड़ा रोल होगा, क्योंकि पुरानी फ्रेंचाइजी इनकी गुजरात टाइटंस ही थी। उसके बाद इधर उधर थोड़ा घूमे, लेकिन फिर दिल्ली में आके सेटल हो गए, और इस बार मुझे लग रहा है अच्छे सेटल होंगे। बॉलिंग में कुलदीप यादव, लुंगी एंगिडी और नटराजन, ये 3 तो मैंने बता दिए 5 विकेट कम से कम लेने वाले हैं। दिल्ली की तरफ से अगर कोई फ्लॉप हो सकता है, कौन हो सकता है? मुकेश कुमार मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा फ्लॉप हो सकते हैं इस वाले मैच में। स्टब्स नहीं कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है दिल्ली की तरफ से। स्कोर प्रेडिक्शन, चलो स्कोर प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग पे आती है तो 190 का स्कोर तो बना ही देगी दिल्ली, और उसे डिफेंड भी कर लेगी। लेकिन अगर गुजरात फर्स्ट बैटिंग पे आता है तो स्कोर बनेगा 170, 75, 180 के करीब, जिसे दिल्ली चेस भी कर लेगी। तो इस मैच की विनर अगर कोई रहने वाली है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। स्मॉल लीग टीम बनाई जाए, चलिए स्मॉल लीग टीम बना लेते हैं अपनी। स्मॉल लीग टीम अगर आप मेरी देखेंगे तो यहां पे आपको नजर आएंगे कीपर में केएल राहुल और जॉस बटलर। स्मॉल लीग टीम में लेना पड़ता है। बैटिंग में मैंने शुभमन गिल को अपने पास रखा है, साई सुदर्शन को मैंने अपने पास रखा है, तो ये 4 प्लेयर तो मेरे पास फिट हो गए हैं। उसके बाद आते हैं पथुम निसांका मेरी टीम में है। ऑलराउंडर में जब आप जाएंगे तो आपको अक्षर पटेल भी नजर आएंगे, फिर राशिद खान भी आपको नजर आएंगे मेरी बॉलिंग लिस्ट में, और बॉलिंग में मैंने लुंगी और नटराजन कुलदीप को भी रखा है। ठीक है, ये मेरी टीम है। अब 11वां प्लेयर या तो आप नीतीश राणा के लिए जा सकते हैं, या जा सकते हैं आप मुकेश कुमार, किसी एक के लिए जा सकते हैं, कोई भी आपका मन कर सकता है वो कर सकते हैं। सीवीसी, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नो चेंजेस इन माय कैप्टन वाइस कैप्टन, ये ही रहने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर हो गई है ये बात? वेरी गुड। चलो अगर कोई चेंज होगा मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या है यार, जाओ वहां से ज्वाइन करो, और टॉस के बाद मिलते हैं फिर।